श्री हरि। आत्मानात्म विवेक। गुरु अपने शिष्य को आत्मानात्म विवेक के संबंध में समझाते हैं। यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुआ विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल खड्ग के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्मकलापों से भी नहीं काटा जा सकता, जिसका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है। उसी को स्वधर्म में निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्ध हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है और इन ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का मूल नाश होता है। अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुआ शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतः दूर हो जाने पर मनुष्य के तृष्णा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हीं तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 5 कोशों का अपवाद करने पर यह शुद्ध नित्यानंदकर स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करनी चाहिए। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप जानकर वह आनंदित हो जाता है। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यागात्मा को गूंज में से सिंह के समान दृढ़ वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्मभाव में ही स्थिर रहता है, वही मुक्त है। अन्नमय कोश। अब गुरु अपने शिष्य को अन्नमय कोश के संदर्भ में शिक्षा देते हैं। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता। क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है तथा अनेक तत्वों का संघात जड़ और घट के समान दृश्य है। फिर यह भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? यह हाथ पैर वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग अंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देह उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्था के साक्षी आत्मा की उससे पृथक स्वयं ही स्वतः सिद्ध है। हड्डियों का समूह, मांस से लिथरा हुआ और मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है? त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़जन ही अहंग बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपनी परमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ, ऐसा देह में अहंग बुद्धि होती है। विद्वान की जीव में और विवेक
विज्ञान युक्त महात्मा कि मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसा सत आत्मा में ही अहं बुद्धि होती है। अरे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मलादि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ो और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्मा में ही आत्मभाव करके परम शांति को भोग कर। जब तक विद्वान असत्य देह और इंद्रियें आदि में भ्रम से उत्पन्न हुआ अहंता को ही नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो, उसको मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीर में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी न होनी चाहिए, क्योंकि देहात्मा बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्य के जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति के कारण है। अतः उसे तू प्रयत्नपूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका नहीं रहेगी। अपने शिष्य को गुरु इस प्रकार समझाते हैं, जिससे आदमी, कहने का प्राणी को परम सुख की प्राप्ति होती है और अंतिम समय में कैवल्य पथ की प्राप्ति होती है। श्री हरि।